तो दोस्तों स्वागत है आज के हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीते वर्षों में पूछे गए एग्जाम में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, LG किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया या डी भारत। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। LG किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। LG दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। जी दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो के अंत में ये भी लिखें कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। LG किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी? दक्षिण कोरिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी जकार्ता या डी बीजिंग। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। सन 1951 ईस्वी हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, बी श्रावस्ती, बोधगया या डी कुशीनगर। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये प्रश्न पूछ रहा है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, पर यहाँ पे पूछा है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, जो कि हम पहले पूछ चुके हैं वीडियो में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी भगत सिंह या डी सुभाष चंद्र बोस। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने और नारे दिए थे, जैसे कि जय हिंद नारा सुभाष चंद्र ने दिए थे और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र ने दिया था। सुभाष चंद्र से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आप इनको याद रखें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू, बी दीपिका सिंह, सी कर्णम मल्लेश्वरी या डी PT उषा। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 3 या डी 6। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप याद रखें। जी दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब पहले पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो के अंत में आप ये भी लिखें कि इन 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। वीडियो के अंत में आप इसको लिखें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार सन 1901 ईस्वी में दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में स्थित हैं? ये प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछा गया था। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल या डी तमिलनाडु। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप याद रखें। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मंदिर चंदेलों के शासनकाल में बनवाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा,
दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी केरल, सी कर्नाटक या डी मणिपुर। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। दूध सागर झरना गोवा में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हमारे ए रेटिना, बी लेंस, सी कॉर्निया या डी संपूर्ण आँख। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? जिन दोस्तों को लग रहा हो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण आँख, तो इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्निया। नेत्रदान के समय आँख का एक भाग कार्निया दान किया जाता है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी या सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी के एम मुंशी। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये भी एग्जाम पीईटी के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, कृष्णा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी निम्न में से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? अगर आपको इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी किन राज्यों में से होकर गुजरती है, तो कृष्णा नदी हमारी कर्नाटक के राज्य में होकर गुजरती है, महाराष्ट्र में गुजरती है और आंध्र प्रदेश में गुजरती है। पर यहाँ पे पूछा है कृष्णा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अगर आपको याद रखना है ये भी कि कृष्णा नदी किन राज्यों में से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन है हमारे ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू या डी संस्कृत। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? जी दोस्तों संस्कृत और उर्दू तो हमारे पहले ही कट हो जाएंगे। आप इन दो ऑप्शन में से बताइए हिंदी या अंग्रेजी। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा, निम्न में से किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी? ऑप्शन है हमारे ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी हसरत मोहनी या डी जतिन दास। जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी? जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जतिन दास। जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी, वो भी 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। आपको ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, जिसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें और वीडियो के अंत में यह भी लिखें कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन हमारे उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री या डी मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।